अहिले चाहिँ वृन्दावनमा छु म। Alright guys, welcome back to channel. रातभरि पानी पर्यो, स्टिल पानी परिरहेछ, टिप टिप मजा आएको. It's good. महेन्द्रनगरमा छु. सोशल मिडियामा चाहिँ अहिले भर्खर डिएक्टिभ चाहिँ गरेँ, डिएक्टिभ थियो मेरो, एक्टिभ चाहिँ गरेँ. मैले कि त डिएक्टिभ नै गरिदिन्छ कि म एकदमै धेरै एक्टिभ हुन्छ कि. बिचको ठिक छ नि त, कन्ज्युम नहुने हो नि त, सोशल मिडिया नराम्रो होइन नि त. अस्तितिर चाहिँ त्यो थट घरि बिगार्दै लग्यो, बिगार्दा अन्तमा जीवन बन्छ. जीवन त्यही नै रहेछ. होल रुख त्यो भाडामा छ लेखेको छ तल त्यहाँ तल भाडा ओके भाडा त्यसले भाडामा लगायो होला कि दाइ, चमेराहरूलाई भाडामा लगाइरहेछ. यस्तो जुम गर्ने अनि माथि सर्ट भाडामा छ भनेर माथि साइडमा राख्ने भन्ने होला नि, सेफ्टीको लागि त टाउकोमा लाउने होला नि. हामीसँग छैन लाइसेन्स. लाइसेन्स नभएर हामी भागेको खासमा. अगाडि चेकिङ रहेछ. बाइक यता राखेर यता कतै गएर चोटि मात्र चान्स भएन जसरी उसले हान्छ नि यसको लागि हर्सल गिफ्ट छैन. यस्तो आएर यो गयो. त्यो चाहिँ इन्डिया फेरि त्यो यो परिकारसम्म इन्डिया छ. यताबाट यता नेपाल. यतिखेरका नेताहरूले के सन्धि गर्यो आधा नेपाल बनाइदियो, आधा इन्डिया बनाइदियो. बिचको ठिक छ नि त, कन्ज्युम नहुने हो नि त. सोसल मिडिया नराम्रो होइन नि त. अस्तितिर चाहिँ त्यो थट थियो कि रिलहरू पनि नराम्रो होइन नि. ठिक छ, कन्ज्युम नहुनु न त. सो के गर्ने चलिरहेको थियो हुन्छ नि. सोसल मिडिया त अब यही चिज हो, यही चिज गरिरहेको. इभन लाइक युट्युब पनि सोसल मिडिया हो नि त. अनि बिचमा चाहिँ म स्पिरिचुअली पनि एक लेभलको हुन्छ नि, त्यो एनर्जी आइरहेको थियो. अनि आई वेन्ट वृन्दावन. गाइज अभी पहले से मैं व्लॉग करना थालिरहेको छु. मैं हिंदी में नेपाली में बात करूँगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है. अहिले चाहिँ वृन्दावनमा छु म. साथीहरू छ मेरो यहाँ टन्नै 4-5 जना. लास्ट टाइम आएको बेला मैले टन्नै साथीहरू बनाउँथेँ. अनि महाराजको अब बिहान चाहिँ दर्शन भयो.
craziest thing ever. So many people and this much of belief on him. म आफै पनि त्यही बिलिभले आएको हो, but next level. Thousands of people. जुन होटलमा म बस्छु त्यो होटलबाट चाहिँ एभ्रिडे हुन्छ नि, दर्शन बिहान पनि गर्नु पाउँछ। यो चाहिँ 9 बज्यो अहिले, तर बिहानको चाहिँ अति दामी हुन्छ। बिहान दर्शन गरेको अब अहिले पनि हुन्छ नि, मान्छेहरू कमै छ कि, यस्तो धेरै मान्छेहरू हुन्छ पुरै छ। प्रब्लम के भयो भन्दा मसँग जे जतिको सेभिङ्स थियो मैले सोचेको थिएँ कि 3-4 वर्ष 4-5 वर्षलाई त पुग्छ नि त, अनि त्यसपछि त युट्युब क्र्याक होला, अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि चिजहरू चाहिँ अलिक सेफमा आउला भन्ने सोचेको थिएँ। भएन, नभएपछिको चाहिँ मसँग ब्याकअप थिएन कि, अनि अहिले ठ्याक्कै त्यही परिरहेछ। अब चाहिँ स्टार्ट गर्नु पऱ्यो आफ्नो पर्सनल प्रोजेक्टहरू भन्ने सोच्दा चाहिँ छैन। अब अहिले के चलिरहेछ भन्दा काम गर्ने सर्कल छोड्यो, कामहरू खासै आइरहेको छैन। फिर मैं बोलूँगा इसमें आएगा, दिख रहे हैं राइट। मसँग 2 जना साधकहरू नै छ। ओके आप पकड़ो, ठीक है। ओके अहिले चाहिँ केलीमा चाहिँ मान्छेहरू टन्न छ। रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा डिफरेंट लैंग्वेज होता है, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अहिले चाहिँ म केलीकुञ्जमा छु, अनि 2 जना मसँग सानो पुच्चेहरू तरस महाराजको साधकहरू, प्रेमानन्द महाराजको ट्याक्कै अगाडि छु म, अनि मान्छेहरू छ। आप नीचे लगा रहे हो, ये दिखेगा? अच्छा इतना रहता है? हाँ थोड़ा दीजिए, थोड़ा। हाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये अनि वही एकांतिक वार्ता हुन्छ कि एभ्री डे साथ। भैया माफ़ कर जी, माफ़, मैं निकल गया। बताना, मैं इनकी फोटो खींचूं। ये मेरा। आप क्या कहना चाहते हैं? राधे से हम। आप कहाँ से? हम उड़ीसा से। आप अभी कहाँ रहते हैं? अभी हम गौशाला में रहते हैं। वृंदावन? हाँ वृंदावन गौशाला में रहते तो जैसे भी सुना है महाराज जी कितने बजे आते हैं, रात में 2 या 2:30 बजे? हैं। अभी तो आ रहे हैं 5 बजे। अच्छा, तो उनके दर्शन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? दर्शन करने के लिए सुबह उठ कर 4:30 बजे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। और महाराज जी के दर्शन कैसे होते हैं? बढ़िया? हाँ बहुत अच्छे से, महाराज जी कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत। और बताओ, सब बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया। आफूले जे गरेछ त्यहाँबाट इन्कम भइरहेको छैन, यत्रो अगाडि आइसक्यो, पछाडि फर्कौँ या अगाडि जाउँ, कहाँ जाउँ, बिचमा छु कि म। हुन्छ नि, न पछाडि फर्किन सकेको छ, न अगाडि जान सकिरहेछ। सो सोच्नुपर्ने छ टेकिङ अ रेस्ट त्यसकै लागि कि अब कसरी गर्ने त। प्लस म एकदमै धेरै कन्ज्युम भइरहेछ कि चिजहरूसँगै अट्याच धेरै भइदिने, त्यो चिजले पनि रोकिरहेछ। मेरो पहिलेदेखिको प्लान भनेकै मसँग सबै चिज छ, ब्याकप्याकहरू, टेन्टहरू, खाना पकाउने हुन्छ नि सामानहरू, क्यामेरा इक्विपमेन्ट्सहरू सबै हुन्छ नि, केही चिज एक्सक्युजको चिजहरू नै छैन कि। म चाहिँ अट्याच भएर बस्दिरहेको हुन्छ। मुस्ताङमै पनि क्याम्पिङ गर्नुपर्ने हो कि, डोल्पाको ट्रेक खुलिरहेछ, अप्पर मुस्ताङको पाहाडहरू छ, यहीँ पनि जाने भने कति ठाउँहरू छ। म आई डोन्ट नो, त्यो मेरो आफ्नो प्रब्लमहरू ममै छ कि म। सो बिस्तारै यो चिजहरूमा अब अहिले भर्खर रियलाइज भइरहेछ कि ओके यसरी चाहिँ हुँदैन, हुन्छ नि, मिस्टेक कहाँ भइरहेछ, गल्ती के भइरहेछ एन्ड अल। सो बिस्तारै आई गट फिक्स दिस। एउटा खालीपन, कतै केही नपुगे जस्तो, कतै केही नमिले जस्तो, खोज्दा नभेटिने, भुल्न नसकिने, कतै कोही कुरिरहे जस्तो, बोलाइरहे जस्तो। सायद पूर्व जुनीमा केही बाँकी पो थियो कि पुरा हुनु। सूर्यास्त हुनुको अर्थ संसार सकिनु होइन, त्यो विश्रामको सङ्केत। सुनेको थिएँ कुनै पनि चिजको गहिराईमा छिर्नु वरदान र श्राप दुवै हो भनेर। सायद श्रापको समय कटेपछि त्यो वरदानमा परिणत होला।
श्री राधे। ये श्री वृंदावन धाम, जिसमें जिस पृथ्वी को बनाने वाले, ब्रह्मांड को बनाने वाले वो परमात्मा जो इस पूरी पृथ्वी को बनाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। लोग कहते हैं कि वृंदावन में क्या है ये वृंदावन? अरे जो भक्त, जो प्रेमी बनकर के भगवान के पीछे दौड़ते हैं, वही परमात्मा बाल स्वरूप में इस वृंदावन की गलियों में दौड़ता फिरता है। इस वृंदावन की श्रेष्ठता का, इस वृंदावन का महात्म्य का कहाँ तक वर्णन करें। ये जो यमुना मैया दिखाई दे रही हैं, ये कोई साधारण नहीं है। गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, पर इस यमुना में स्नान करने से व्यक्ति का अज्ञान नष्ट होता है। जो हम सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये अज्ञान है, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कभी प्रेम नहीं करता है, उसको प्रेम का पता नहीं कि लव क्या होता है, तो जब उसके जीवन में लव का डेफिनेशन जब आती है, लव जो प्रवेश करता है, जब प्रेम उसके जीवन में आता है, तब वह कहता है कि प्रेम जैसा कुछ और होता ही नहीं। तो भगवान को ना समझना ये अज्ञान है। और जब आप यमुना में आकर के स्नान करते हो, तो यमुना के स्नान से अज्ञान नष्ट होकर के प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम की नदी कहा गया है यमुना को। प्रेम का सबसे बड़ा डेफिनेशन या प्रेमी कहा जाए तो कृष्ण को कहा जाता है। आज भी अगर दुनिया में कोई नया रिलेशनशिप में आता है तो उसको कहा जाता है कि आप तो कृष्ण और राधा की तरह हैं, बड़ा कृष्ण बना फिर रहा है। अरे क्या चरित्र रचा उस कृष्ण ने कि आज भी अगर किसी के बालक होता है तो कहा जाता है बड़ा सुंदर कन्हैया लग रहा है, कन्हैया है ये तो। छोटी सी लाली हुई बोले राधे रानी है, बिल्कुल ये तो हमारी राधा है। तो कृष्ण का चरित्र एक अलग है। राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक कृष्ण है। प्रेमियों में सबसे बड़ा प्रेमी कृष्ण है, जिसने अपनी प्रेम से इस पूरे वृंदावन को सींच दिया, प्रेम की एक धारा बना दी। वृंदावन में आने से पहले प्रेम की धारा को भेजा कि प्रेम वहाँ रच देना, क्योंकि मैं वहीं आता हूँ जब प्रेम होता है। तो यमुना मैया आई। यमुना मैया प्रेम की धारा है। ये प्रतिदिन, हर समय, हर सेकंड वृंदावन को प्रेम के जल से सींचती हैं। कोई गार्डन में पौधा लगाते हैं तो हम पानी डालते हैं, उसको सींचते रहते हैं। इसी प्रकार ये यमुना जी प्रेम से, प्रेम रूपी खाद्य पदार्थ, भोजन इत्यादि से ये पूरे वृंदावन को सींचती रहती हैं। इसीलिए वृंदावन महान है। वृंदावन में प्रेम है। क्या और है क्या यहाँ? तो एक भजन के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कण कण में बिहारी जू, यहाँ तेरा नजारा है। क्या नहीं है ये पूछो। कण कण में वह परमात्मा जो सब कुछ बनाने वाला है, वो यहाँ की कुंज गलियों में दौड़ता फिरता है। इस वृंदावन की महत्ता, इस वृंदावन को कहाँ तक मैं ये ना कहूँ कि वृंदावन सब में महान है। श्यामाजू श्री राधा रानी का हृदय है वृंदावन। श्यामाजू के, श्री राधा रानी के हृदय में कृष्ण निवास करते हैं, कभी जाते नहीं हैं। ऐसा प्रेम है दोनों के बीच। एक को कष्ट होता है, दूसरे को अपने आप समझ में आ जाता है कि मेरे प्रेमी को कष्ट हुआ है, मेरे प्रेमी को तकलीफ हुई है कोई। तो ऐसी राधा रानी के हृदय में निवास करते हैं कृष्ण, और उनका हृदय जो है ना, राधा रानी का हृदय वो वृंदावन है। इसीलिए कृष्ण यहाँ कण कण में विद्यमान है। जहाँ देखो वहाँ कृष्ण विराजमान है। ना जाने किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएंगे। वृंदावन की महानता तो यही है। ना जाने कब आ जाए भाई। ना आपको भक्ति करनी पड़ेगी, ना आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कब भगवान रास्ते में टकरा के चले जाएं। और अगर अज्ञान रहा तो आप केवल चिल्लाओगे, अरे भाई मूर्ख बना, क्यों टक्कर खा के चला गया भाई, क्यों दे करके चला गया। पर ज्ञान होगा तो समझ जाओगे कि कौन है ये। सूरदास जी जिनकी आंखें नहीं थी, जा रहे थे तो कुएं में पैर पड़ने वाला था, गिरने वाले थे। इतने में माधव आए, आकर के हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बाबा कहाँ गिर रहे हो भाई। तो
सूरदास जी समझ गए इतने जल्दी कोई आने वाला नहीं है, सामान्य व्यक्ति आ नहीं सकता। गिरने पर किसने हाथ पकड़ लिया? सूरदास जी थोड़ा हटे और हट करके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। माधव कहने लगे हाथ छोड़ो बाबा, अब हमको भी जाना है और आराम से चलो, गिर जाओगे ना तो। हाथ छोड़ने का प्रयास किया पर सूरदास हाथ नहीं छोड़ते, बोले एक बार पकड़ लिया अब नहीं छोड़ूंगा। लोग पकड़ने फिरते हैं, आप मिलते नहीं हो, आपने खुद पकड़ लिया, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तुलसीदास जी आए, हनुमान जी कथा सुनने आते थे, तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए, दर्शन देना पड़ा, तो ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और जिनकी नज़रों में माधव समाये वो नज़रें भटकती नहीं है, इस बात को भी जीवन में उतारिएगा। ये वृंदावन कोई साधारण नहीं है, प्रेम की नगरी है। इसमें जब आ जाओगे, वृंदावन तो सब आते हैं, सब वृंदावन देखने आते हैं, वृंदावन में वास चाहते हैं, पर याद रखना अगर वृंदावन ने कभी तुम्हें देख लिया, वृंदावन ने कभी पकड़ लिया, तो वृंदावन छोड़ के जाओगे, रोते रहोगे, रोते भटकते रहोगे वृंदावन के लिए। वृंदावन को याद करोगे कि वृंदावन जाना है। विश्वास नहीं तो एक बार आकर देखो। जय श्री वृंदावन धाम।